क्या आपको पता है भारत में हर दिन लगभग 38 छात्र आत्महत्या कर लेते हैं। यानी कि जब तक आप यह वीडियो देखकर खत्म कर रहे होंगे कहीं न कहीं कोई एक छात्र अपने सपनों से हार चुका होगा। और सबसे डराने वाली बात यह है कि इनमें से अधिकतर छात्र 16 से 22 साल के बीच होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे मुद्दे पर जिस पर भारत में बहुत से कम लोग खुलकर बातें करते हैं, स्टूडेंट सुसाइड्स। यह वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं है बल्कि सच दिखाने के लिए है। भारत सरकार की एजेंसी एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2023 की एडीएसआई रिपोर्ट के अनुसार, एडीएसआई रिपोर्ट मतलब एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया, ये 2023 की रिपोर्ट जो कि सितंबर 2025 में एनसीआरबी ने जारी की थी, जिसके अनुसार भारत में 2023 में कुल 13,892 छात्रों ने सुसाइड की। अगर हम पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड को देखें, मतलब 2013 से 2023 के बीच को देखें, तो 2013 में यह संख्या थी 8,423 और 2023 में यह 13,892 हो गई, जो कि टोटल 65% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी दिखा रहा है। और यह एक बहुत ही चिंताजनक संख्या है। और आपको बता दूं, यह केवल एक संख्या नहीं है, यह हजारों टूटे हुए सपनों की कहानी है। इतना ही नहीं, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में टोटल 1,71,000 सुसाइड के केसेस दर्ज हुए, जिनमें 8.1% केवल छात्र थे। मतलब 1,71,000 सुसाइड केसेस में 8.1% केवल छात्रों का हिस्सा था। विशेषज्ञों के अनुसार इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि एकेडमिक प्रेशर, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, लोनलीनेस या फिर रिलेशनशिप इश्यूज। लेकिन इन सब के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वह है कि स्टूडेंट का, छात्रों का अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों के साथ शेयर न करना और मन में ही बोझ बनाए रखना और धीरे धीरे मेंटली डिस्ट्रेस हो जाना। भारत में सबसे ज्यादा प्रेशर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड्स एग्जाम भी काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं। और बोर्ड्स एग्जाम हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एक चीज कॉमन है, हाईली एक्सट्रीम प्रेशर और सोसाइटी और पेरेंट्स की हाई एक्सपेक्टेशंस। अक्सर हमारा सिस्टम हमें एक तरफा तैयार करता है, मतलब एक तरफा चीजों को हैंडल करना सिखाता है। मतलब कि जब आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा हो, मतलब कि जब आपके अच्छे नंबर आ रहे हों, अच्छा करियर आपने बनाया हो, तब आपके साथ लोगों का व्यवहार कैसा होगा, तब आपको चीजें हैंडल कैसे करनी है। अक्सर हमारा सिस्टम बस यही सिखाता है। लेकिन दोस्त, हमेशा वही नहीं होता जो हम सोच कर चले होते हैं। ये जिंदगी है, गाड़ी कभी भी ट्रैक बदल देती है और यही सिस्टम फेल होता है। हमारा सिस्टम कभी ये नहीं हमें सिखाता कि जब ट्रैक बदल जाएगा गाड़ी की और वो सारी चीजें होने लगेंगी हमारे साथ जो हमने कभी सोचा नहीं होगा, जिसके लिए हम कभी तैयार नहीं हुए होंगे, तब हम चीजों को कैसे हैंडल करेंगे, तब हम मेंटली कैसे प्रिपेयर होंगे उन चीजों को हैंडल करने के लिए और खुद की मेंटल पीस कैसे बनाए रखेंगे। जैसे कि अभी का आप उदाहरण देखें तो एक UKO7 राइडर है, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। अभी यूट्यूब पर वो 2 घंटे केवल रोया है और अपनी कहानी बताई है। मतलब मेंटली वो इतना डिटोरिएट हो चुका है बंदा कि 2 घंटे तक वो केवल रोया है। और हालांकि उसने बताया कि उसने करोड़ों कमाए हैं जिंदगी में, लेकिन फिर भी वो मेंटल पीस वो मेंटेन नहीं कर पाया। बस मैं यही कहना चाहता हूं, अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम में फेल होने की वजह से उसे सुसाइड करने जैसा बड़ा कदम उठाता है, तो यह किसका फेलियर है? सिस्टम का फेलियर है या फिर किसी स्टूडेंट का फेलियर है? और अगर आप स्टूडेंट हैं तो एक बात याद रखें कि एग्जाम इंपॉर्टेंट है, पर आपकी लाइफ से ज्यादा नहीं। फेलियर परमानेंट नहीं होता और आप अकेले नहीं हैं। मैं कहना तो चाहता था कि जब भी आप मेंटली डिस्ट्रेस हो या फिर डिप्रेशन में जा रहे हो या फिर आपके मन में ऐसा कोई भी ख्याल आ रहा हो, तब आप अपने किसी करीबी से बात कीजिए, किसी टीचर से, किसी दोस्त से या फिर किसी फैमिली मेंबर से बात कीजिए। लेकिन होता क्या है ना कि जब भी आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा होगा, तब सबसे पहले आप उसी से बात करना बंद करते हैं जो सबसे आपके करीब होता है। जैसा कि अभी जो मैं बता रहा हूँ, जिसका अभी मैंने उदाहरण दिया UKO7 राइडर का, उसके साथ भी यही हुआ कि अभी जब मैंने उसका वीडियो देखा वो 2 घंटे का, उसके साथ भी यही हुआ कि जब वो जिस समय मतलब एकदम मेंटली डिटोरिएट हो रहा है, उसकी मानसिक जो संतुलन है बिल्कुल ही बिगड़ गया है, तब सबसे पहले वो फोन स्विच ऑफ किया और सबसे पहले उन्हीं से बात करना बंद कर दिया जो उसके सबसे करीबी थे। वैसे तो शिक्षा मंत्रालय ने कई सारी योजनाएं लागू की हैं, जैसे कि आसरा है,
किरण मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन नंबर है और ये नंबर सभी मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगा और अभी मैं इन पर कॉल भी करके देखूंगा कि क्या ये सचमुच 24/7 चलती हैं, जैसा कि बताया जाता है कि ये 24/7 एक्टिवेट हैं आपकी सहायता के लिए। Welcome to Telemanas. Please choose your preferred language. प्रिय कॉलर, टेलीमानस में आपका स्वागत है। कृपया अपनी पसंदीदा भाषा चुनें। A few moments later. एक दबाएं। उत्तर प्रदेश के लिए एक दबाएं। One eternity later. 14416 अभी हम इस पर कॉल करने वाले हैं। Welcome to Telemanas. Please choose your preferred language. प्रिय कॉलर, टेलीमानस में आपका स्वागत है। कृपया अपनी पसंदीदा भाषा चुनें। हिंदी के लिए एक दबाएं। उत्तर प्रदेश के लिए एक दबाएं। उत्तराखंड के लिए हेलो। हेलो। हाँ सर। सर आप हेलो। हेलो। हाँ सर। हाँ बताइए, हम आपकी कैसे सेवा कर सर मेरी बात किससे हो रही है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हो रही है आपकी बात। जी हाँ, ये हमने टेलीमानस मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन नंबर पर किया था। हाँ हाँ, टेलीमानस से ही लगाया आपका फोन। यस सर, दरअसल बात ऐसी थी ना, बोर्ड एग्जाम में मेरा सर एग्जाम अच्छा नहीं गया तो सर थोड़ा टेंशन हो रही थी। तो यार इनके साथ सीन ऐसा था कि 2 नंबरों पर बात हुई नहीं और तीसरा था जो बात हो रही थी तीसरे पर, लेकिन क्या था कि आवाज उधर से क्लियर नहीं आ रही थी, मतलब उधर लग रहा था कोई भीड़ में बैठकर बात कर रहा हो, तो ऐसा सीन था। बाकी आप लोगों ने देखा ही। तो मैं कोशिश कर रहा था ना, मैं थोड़ा दबी आवाज में बोलूं, धीरे धीरे बोलूं, ताकि उन्हें ऐसा लगे कि कोई थोड़ा डिप्रेस्ड या फिर टेंशन में बात कर रहा है, तो इसलिए मेरी भी आवाज आपको थोड़ा स्लो सुनाई दी होगी। खैर, इन सबको छोड़ते हैं। अगर आप में से किसी भी दोस्त को ऐसी कोई भी टेंशन, दिक्कत, तकलीफ कुछ भी हो यार, तो मैं अपनी ईमेल आईडी दे रहा हूं, इस पर आप एक जरा सा इशारा कीजिएगा, मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दूंगा अगर आप जेन्युइन लगे तो, और फिर आमने सामने बात करके देखते हैं यार ऐसे कौन सा डिप्रेशन है जो आपसे बढ़कर है। खैर फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भाई